दोस्तों ये जॉर्ज ऑरवेल की नोवेल एनिमल फार्म का पार्ट 4 है, जिसके 3 पार्ट्स मैं डिस्कस कर चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको अब तक कहानी बड़ी पसंद आई होगी। आज हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। पार्ट 4 है, उम्मीद करता हूँ ये भी बड़ा पसंद आएगा। शुरू करते हैं। तो इस पूरे साल जानवरों ने सिर्फ विंडमिल बनाने पर और सिर्फ विंडमिल बनाने पर ध्यान दिया, और अनाज तो उगाया नहीं। तो सर्दियाँ डिफिकल्ट होने वाली थी, सीधी सी बात है। ऊपर से विंडमिल बनाने का काम बड़ा हार्ड भी था, सो अलग। और जानवरों के लिए कुछ काम तो ऐसे थे जो 2 पैरों पर खड़े रहे बिना किए ही नहीं जा सकते थे। 2 पैरों पर खड़े रहकर करने पड़ते थे, क्योंकि वो विंडमिल बना रहे थे। बॉक्सर ने इस विंडमिल बनाने में अपनी पूरी जान लगा दी। भूखा घंटों तक काम करता रहता था। कई जानवर बोलते भी थे, भूखा क्यों मर रहा है। सारा लोड खुद पर ले लिया था उसने। और इस नेपोलियन की राज में सारे जानवरों की ऐसी हालत हो गई थी भूखे मरते हुए, जो कभी मिस्टर जॉन्स के टाइम पर भी नहीं हुई थी। चलो खाना तो मिल जाता था, लेकिन काम इतना हार्ड होता था ना कि 60-60 घंटे काम करते थे एक हफ्ते के। और ऊपर से इनके शौक भी बढ़ गए थे। जानवरों की कोई डिमांड्स नहीं होती, लेकिन अभी इनके लिए ऑयल चाहिए, नील कटर चाहिए, डॉग बिस्किट चाहिए, घोड़ों को पहनाने वाले जूते चाहिए, मशीनरी चाहिए, नए टूल्स चाहिए, सीड्स चाहिए, बीज चाहिए, ये सब चाहिए। लेकिन एनिमल फार्म में कोई जानता नहीं था कि ये चीज़ें आए तो आए कहाँ से, सिवाय नेपोलियन की। नेपोलियन अच्छे से जानता था। वो बोलता था कि हमें व्यापार करना पड़ेगा पड़ोसी फार्म्स के साथ। उनको जिन सामानों की ज़रूरत है हम लोग उनको देंगे, हमारे पास जो एक्स्ट्रा होगा हम उनको देंगे, बदले में उनसे हम वो सामान लेंगे जिसकी हमें ज़रूरत है। इसे व्यापार बोलते हैं। जैसे कि गेहूं और अंडे हमारे पास ज़्यादा है, तो एनिमल फार्म का रूल था कि कोई भी व्यापार नहीं करेगा, एनिमल फार्म कभी भी व्यापार नहीं करेगा, जिसे तोड़ा जा रहा था नेपोलियन के कहने पर, क्योंकि इनकी डिमांड्स बढ़ गई थी। नेपोलियन ने मुर्गियों को जाकर बोला, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बोलो करोगी? और तुम लोग चिंता मत करो, व्यापार हम लोग नहीं करेंगे, बल्कि मैंने एक आदमी रखा है वो करेगा। और ये जो अफवाह फैली है ना, ये बात सच है कि एनिमल फार्म व्यापार नहीं करेगा। ये रूल है, ये सच है, और इसको हम तोड़ भी नहीं रहे। लेकिन ये जो अफवाह फैलाई है ना कि एनिमल फार्म व्यापार नहीं करेगा, इसको ढंग से समझाया नहीं गया है। नेपोलियन यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ तो हमारा आदमी व्यापार करेगा ना। ये अफवाह स्नोबेल ने फैलाई थी, व्यापार नहीं करेंगे, व्यापार नहीं करेंगे तो जिएंगे कैसे, नेपोलियन ने पूछा। अब दोस्तों, बाहर कुछ इंसानों को लगता है कि एनिमल फार्म चलने नहीं वाला, दिवालिया हो जाएगा, इनकी विंडमिल भी फेल हो जाएगी, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर सही नहीं है, इसकी दीवारें बहुत पतली हैं। लेकिन अभी भी एनिमल फार्म लोगों की तारीफ का मुद्दा बना हुआ है। लोग इसे मैनर फार्म नहीं बल्कि एनिमल फार्म कहकर ही बुलाते थे। और इस फार्म का दिमाग थे सुअर, और इनका लीडर नेपोलियन। सुअरों ने किचन में जाकर खाना खाना शुरू कर दिया था, बिस्तर पर सोना शुरू कर दिया था, और ऐसा करके वो एक और रूल तोड़ रहे थे। एक रूल था ना कि कोई भी जानवर बिस्तर पर नहीं सोएगा। वो रूल टूट रहा था। बिस्तर पर नहीं सोएगा, वो कुछ ऐसे हो गया था कि कोई भी जानवर बेडशीट के साथ में बिस्तर पर नहीं सोएगा। तो सुअर तो मस्त सो रहे थे बेड पर, और बोल रहे थे कि हमने तो कभी ऐसा कहा ही नहीं कि बेड्स पर नहीं सोना है, हमने कभी मना ही नहीं किया, क्योंकि भाई बिस्तर तो बने ही सोने के लिए होते हैं ना। और सारे जानवरों को मालूम ही है कि सुअर तो इतना काम करते हैं कि उन्हें दिमाग चलाने के लिए अच्छी नींद की ज़रूरत है, नहीं तो मिस्टर जॉन्स वापस आ जाएगा। और मिस्टर जॉन्स के नाम से तो लगता है सबको डर। इनकी नफ्स थी मिस्टर जॉन्स, वो वापस आ जाए ऐसा कोई भी नहीं चाहता था इस एनिमल फार्म में। लेकिन अगले कुछ दिनों में सुअर तो मनमानी करने लगे। बोले कि हम 1 घंटा लेट उठेंगे, जितने टाइम जानवर सोते हैं उससे 1 घंटा ज़्यादा हम सोएंगे। ऐसे ही सीज़न गुजरते गए। जानवरों की काम कर कर के हालत ख़राब हो गई। विंडमिल का काम आधा ही ख़त्म हुआ था कि एक रात ज़ोर से तूफान आया और जानवरों की पूरी मेहनत गिर गई। विंडमिल तबाह हो गई। उस दिन एक ऐसा जानवर नहीं था जो एनिमल फार्म में रोया ना हो। गिरे हुए पत्थरों को देखकर हर किसी के आंसू निकल आए। नेपोलियन भी वहां आया और आकर बोला, ये स्नोबेल का काम है, उसी ने हमारी विंडमिल गिराई है, मैं उसे जान से मारने का हुक्म देता हूं, कोई भी उसे पकड़ के लाएगा उसे इनाम दूंगा। और हम सब एनिमल फार्म के सारे जानवर पूरी सर्दियां काम करेंगे, और विंडमिल तैयार होने का जो टारगेट है, जितनी डेडलाइन है, उसी में उसको पूरा करेंगे। पूरी दुनिया को दिखा देंगे कि हम क्या कर सकते हैं। तो अब सर्दियां जानवरों के लिए बहुत दर्दनाक होने वाली थी। पूरी सर्दियां जानवरों ने काम किया, वो लगे रहे। फिर विंडमिल बनाने लगे, क्योंकि ये विंडमिल के काम को एक डेडलाइन तक ख़त्म करना चाहते थे, ताकि इंसान उनका मजाक ना बनाए। इंसान मजाक तो उड़ा ही रहे थे, क्योंकि विंडमिल जिस तरह से बन रही थी इसकी दीवारें बहुत कमज़ोर थी, जो गिर जाएंगी। इनको पता था अगर स्नोबेल यहाँ पर होता तो बेहतर से बेहतर आइडिया दे सकता था कि दीवारों को मोटा बनाओ, किस तरह से इसको बनाओ। लेकिन नहीं, इन्होंने भगा दिया। सुअर स्पीच देते थे अच्छी खासी, लेकिन जानवर तो ज़्यादातर बॉक्सर से इंस्पायर होते थे। बॉक्सर घोड़ा, वो ज़्यादा मेहनत करता था जानवरों में सबसे ज़्यादा।
जानवरों ने खुद को दुनिया से तोड़ लिया था, खाना एनिमल फार्म में बचा नहीं था। लेकिन नेपोलियन, नेता नेपोलियन, वो अभी भी व्यापार करना चाहता था। बायर्स को ये दिखाना चाहता था कि हमारे एनिमल फार्म में बहुत अनाज है, बहुत अनाज है। और उसने हर हफ्ते 400 अंडों का व्यापार करने का फैसला किया। इसके लिए मुर्गियों को सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ताकि गर्मियों तक काम चलता रहे। मतलब हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन हमारा नेता झूठा यकीन दिलवाए बैठा है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ मज़े में है। मतलब फाइनेंस हैंडल नहीं हो रहा है एनिमल फार्म का, लेकिन सब कुछ मज़े में है। आपको एक और नेता याद आता होगा, नेपोलियन जैसा, जो ऐसे ही झूठे वादे करता है। अब नेपोलियन क्या करने लगा? मुर्गियों के अंडे छीन रहा था ज़बरदस्ती। मुर्गियाँ बीमारी से मरने लगी। जो भी दिक्कत आती, परेशानी आती, सब स्नोबेल पे डाल देता कि स्नोबेल की चाल है, स्नोबेल ने किया जो कुछ किया है। मतलब वो अब फार्म तक बेचने की प्लानिंग कर रहा था। ये सब होते हुए स्नोबेल चुपचाप देख रहा था। उस फार्म में आता था, वो चुपचाप देखता था। सबको ये बात पता चल गई कि स्नोबेल यहाँ पर आता है जासूसी करने के लिए। और नेपोलियन ने सब में यह हवा फैला दी कि स्नोबेल हमारे फार्म पर हमला करना चाहता है। लेकिन जानवरों को तो यकीन ही नहीं हुआ कि स्नोबेल ऐसा कर सकता है, क्योंकि स्नोबेल तो हमारे साथ में लड़ा था। जब पिछली लड़ाई हुई थी उसने गोली भी खाई थी। लेकिन नेता बोल रहा है तो मान लो। बॉक्सर बेचारा हार्ड वर्किंग था, लेकिन सवाल नहीं कर सकता था क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं था। अब इनको नेपोलियन ने यकीन दिलवा दिया था, झूठी गवाही दिलवा कर, झूठे वादे करवा कर, कि स्नोबेल ने ही ये सब कुछ किया है, स्नोबेल हमारे खिलाफ चाल खेल रहा है। इन्होंने वो जो गाना गाते थे ना, बीस्ट ऑफ इंग्लैंड, वो भी बंद करवा दिया। एनिमल फार्म करके कोई गाना शुरू कर दिया। अब इसके बाद क्या होता है देखेंगे लास्ट पार्ट में। कल की वीडियो में हम स्नोबेल को ख़त्म कर देंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।